भैया मॉक टेस्ट तो जरूर दो सब लोग, अब जो नहीं दे रहे हैं बहुत नुकसान वो अपना करने वाले हैं। हर एक बच्चे को जिसको भी यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट करना ही होगा। मॉक टेस्ट बच्चों ये ऐसा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका फिजिकल आ जाता है मान लो, और आप सीधा फिजिकल में ही रनिंग करने चले जाओ, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना यहां पर टाइम देखे कि मेरी रनिंग कितनी देर में आ रही है, ऐसे बिना देखे आप सीधे एग्जाम में पहुंच जाओ फिजिकल में जब आपका यूपी पुलिस कराए। तो ये ऐसे फिर कितने कम चांस है आपके पास होने के, बहुत कम चांस हो जाएंगे ना। तो सेम ये ऐसा है, अगर आप सीधे सीधे एग्जाम में पहुंच गए, आप कहे सर मेरे को तो ये मॉक टेस्ट मार्क्स कम आएंगे, मेरे को डिमोटिवेट करता है इसलिए मैं देता ही नहीं, मेहनत बहुत कर रहा हूं, सीधा एग्जाम ही दूंगा, तो ये वैसा ही हो जाएगा आत्मघाती हमला कि जैसे आप बिना प्रैक्टिस करे, बिना यहां टाइम देखे ग्राउंड में सीधा फिजिकल देने पहुंचे, अब आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाएंगे। सेम चीज यहां होगी, सेम होता है बच्चों ये भी। तो मॉक टेस्ट आपकी एक प्रैक्टिस है टाइम देखने की, भाई कितनी देर में आप कर पाते हो चीजों, ठीक है। तो इस सबको जरूर दिया करो, हर एक बच्चा जो भी 60,000 में, फिर बोल रहा हूं 60,244 वैकेंसी है, 60,244 वैसे ही बच्चे सेलेक्ट होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए होंगे। एक भी बच्चा आप नहीं दिखा सकते कोई ये कह दे कि मैं बिना मॉक टेस्ट दिए सीधा एग्जाम में गया और सेलेक्ट हो गया, एक बच्चा नहीं मिलेगा आपको 60,244 में से। तो इसलिए ये तो सोचे ही ना कि मैं डिमोरलाइज हो रहा हूं, मॉक टेस्ट नहीं देता, सीधा एग्जाम में बैठा, नहीं, ये आप अपनी कमजोरियों को छिपा रहे हो, और कमजोरी छिपा के कोई विजेता नहीं बनता। कमजोरियों को निखारो, कमजोरियों पर काम करो, लेकिन कमजोरियां पता कैसे चलेंगी, सिर्फ मॉक टेस्ट की बदौलत। तो प्लीज सब लोग मॉक टेस्ट लगाया करो, कि उसके बिना फाइनल सिलेक्शन नहीं ले सकते। ये है कि आप अपने घर वालों के या जो आपके पढ़ाई के संरक्षक हैं उनके साथ इस वीडियो को देखा करो बैठ करके, तो आपको फिर ये डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है उनको कि मैं कितना पढ़ रहा हूं। और चूंकि अगर आप ये नहीं दिखाओगे तो वो आप पर आस लगा के बैठे होंगे कि मेरा बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर फाइनली जिसमें रिजल्ट आता है तो उनको सबसे ज्यादा निराशा होती है। उनको अभी पता चल जाएगा कि हमारे बच्चे में क्या कमजोरी है, अच्छा यहाँ कमजोर चल रहा है हमारा बच्चा, इसको यही टाइट करता हूँ थप्पड़ लगा के, आपको भी फर्क पड़ेगा, आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा डर हो जाएगा। वरना तो मोबाइल पे लगे रहते हो, पता नहीं पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, घर वाले सोचते हैं कि पढ़ रहा ही होगा, या घर वाला सोचता है पता नहीं कुछ पढ़ता भी या नहीं पढ़ता, तो आपको फिर डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ उनको कि आप कैसे चल रहे हो, है ना। तो अगर मैं कुछ बच्चे टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो मैं टेस्ट क्यों दूं, ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को डाउट है। तो मैं तब भी कहता हूँ कि भाई देखिए, आप सारी क्लासेस को मत लीजिए, आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के कल से साधन उपलब्ध भी करा रहा हूं। और जिन बच्चों को आज देखो आप, इसमें बहुत सारे बच्चों को टाइम कम पड़ा होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे ना आप में से, स्पेशली वो जो 160, 170, 150 के आसपास वाले बच्चे हैं, 140 के आसपास वाले बच्चे हैं, मैं कहूं कि 140 से और जो 190, 200 के आसपास का जो स्कोर कर रहे होंगे ना, इन सबको मुझे ऐसा लगता है कि समय कम पड़ रहा होगा एग्जाम का। अब ये जो समय कम पड़ रहा है इसकी वजह क्या है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसका सिर्फ एक तरीका है जिसको हम कल से शुरू कर रहे हैं, मिनी मॉक। बच्चों मिनी मॉक जो है एक ऐसा तरीका है जो आपके टाइम की बैलेंसिंग करता है, कल से हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। इसको बैलेंसिंग कैसे करेगा मिनी मॉक? मिनी मॉक आपको, जैसे हमने मैथ्स दिया भाई 20 क्वेश्चन हम लोग देंगे, 20 क्वेश्चन के लिए हम 25 मिनट प्रोवाइड कराएंगे आपको। अब ये तो 25 मिनट और 20 है, हम आपको ऐसी आदत डालेंगे कि भाई आप ना इन 20 क्वेश्चन को पढ़ो 25 मिनट में, और जो आपको लग रहा है कि मैं इसको कर भी दूंगा तो मेरे को समय ज्यादा लग गया, इसको भी मत करो, इसको बाद में देखेंगे। आपका फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि मैं 25 मिनट में पूरे 20 क्वेश्चन पढ़ तो पाऊं कम से कम, नहीं पढ़ पा रहा हूं ये मेरी कमी है। अब हम 55 क्वेश्चन जो रीजनिंग के है ना उसके लिए हम आपको 75 मिनट देंगे, मेरे ख्याल से बहुत है 75 मिनट देंगे। अब आप सोचो 75 मिनट में आप 40 क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो, तो भाई जब 55 की रीजनिंग आ रही है और पढ़े ही 40, तो आपके तौर से 37 बहुत अच्छा भी कर रहे हो, 37 सही होंगे, और हम रीजनिंग में उम्मीद करते हैं कि जो सेलेक्ट होगा बच्चा 45 प्लस करेगा, आप कर रहे हो मान लो 37-38, क्योंकि आपका समय ही पूरा नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप पहुंचे ही 40 तक। तो फिर ये जो चीजें मैंने कहूंगी ना, ये आपको, चूंकि जब आप पूरा फुल मॉक करने बैठोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, ओहो मैं कुछ ज्यादा समय ले रहा हूं, क्योंकि मिनी मॉक से इतनी देर में रीजनिंग हो जानी चाहिए थी। तो बच्चों समय तब कम पड़ता है कि हमें पता ही नहीं होता, सब्जेक्ट करने में, क्वेश्चन करने में इतने खो जाते हैं, ओह टाइम भाग रहा है, तो मुझे पता ही नहीं चला, 1 घंटा कब बीत गया। तो ये जो मिनी मॉक है ना, ये आपको पता चलवाएंगे भाई आपकी घड़ी का कांटा भाग रहा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनी मॉक। तो हम आपको एक दिन तो प्रोवाइड कराएंगे मैथ और रीजनिंग के मिनी मॉक, एक दिन प्रोवाइड कराएंगे जीएस और हिंदी के मिनी मॉक, इन सबको सब लोग देना, कल से ही शुरू करेंगे। और अब आप ये कट ऑफ जानना चाहोगे भाई, आज अगर यूपी पुलिस का जैसा आज पेपर आया है, अगर ऐसा ही पेपर आए और 60,244 ही पद हों, इन पदों पर मेल और फीमेल कट ऑफ कितना लग सकती है? तो बच्चों 210 से 211 के आसपास मुझे ऐसा लगता है, अगर ऐसा पेपर आया तो कट ऑफ भी ऐसी जाएगी। और फीमेल के लिए कट ऑफ 195-96 जाएगी। और ध्यान रखना, फीमेल की यहाँ SC ST OBC नहीं लगाते, फीमेल की सिर्फ कट ऑफ देंगे महिला, ये लड़कों की SC ST OBC लगेगी, लेकिन लड़कियों की सिर्फ महिला। इसलिए महिला इस वहम में ना रहे मैं SC में हूं तो मेरी कट ऑफ कुछ और लग के आए, आपको यही कट ऑफ क्लियर करनी है, ठीक है। चलो, तो अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है बच्चों, सारा कुछ कि किस तरीके से कैसे कैसे आपको यूपी पुलिस के लिए तैयार होना है। खुद को बच्चों पूरी मेहनत लगा दो, पूरी जान लगा दो, जितना लगा सकते हो दम लगा दीजिए, एडी को। आप मुझसे क्या चाहते हो बस लिखो, मैं वो सब कुछ आपके लिए करूंगा, लेकिन आपको सिलेक्शन देना ही होगा, ठीक है। पूरा दम लगा के मेहनत करिए जितना हो सकता है, ठीक है बच्चों। नमस्कार, धन्यवाद।